बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फारूक। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन जो आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई सहाफ़ियों के साथ, और ये इतनी तवील मुलाकात थी जो कि अफ्तार से पहले से लेकर रात गए तक तकरीबन कहा जा रहा है कि 1-1.5 बजे तक जारी रही। इसमें बहुत से अहम इंकशाफात सामने आए जिस पर मैं पहले 3 नशिस्तों में बहुत कुछ बयान कर चुका हूँ। अभी जो आपसे शेयर करने लगा हूँ वो शहबाज शरीफ की रिहाई के मतलब है, क्योंकि बाज़ हल्कों का ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ की जो रिहाई सामने आई, ज़मानत पर उनको जो रिहा किया गया, वो किसी डील का नतीजा है, क्योंकि ताकतवर हल्के उनके मतलब मफाहमत का कोई किरदार अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से पहले 2 जजेस ने जो फ़ैसला सुनाया वो आपस में मुत्तफ़िक ना हो सके और उनकी ज़मानत रुक गई। फिर उसके बाद 3 जजेस का जो बेंच बनाया गया, तीनों ने मुत्तफ़िका तौर पर उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया। तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद ये जो हमारी अफवाज है, मुसल्लह अफवाज की क़यादत, उसकी तरफ से कोई मफाहमती किरदार, खामोश मफाहमती किरदार अदा किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये रिहाई मुमकिन हुई। इस हवाले से आर्मी चीफ से जो सवाल किया गया उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, और इसके साथ साथ जो अयाज सादक की तरफ से एक बयान सामने आया था कि जो उन्होंने ये बयान दिया था, टांगे कांपने वाला बयान दिया था असम्बली के अंदर, जिसके बारे में हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये बयान उन्होंने आर्मी चीफ़ के मतलब दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया कि ये बयान हकीकत में इमरान खान के ख़िलाफ़ दिया था। लेकिन इस पर अदारे के दरमियान और मुस्लिम लीग नून के या सादक के हवाले से बहुत सी गलतफहमियाँ भी पैदा हुई, और ये जो बयान था इसने मुल्की तासर को तबाह किया, जिसके बाद ISPR को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी इस बयान के फ़ौरन बाद। तो व्यूवर्स, इस हवाले से भी आर्मी चीफ़ ने अहम बात कही। क्या बात कही वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। व्यूवर्स, शहबाज शरीफ की रिहाई के मतलब और याज सादक के बयान के बारे में जो कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं वही आज का हमारा मौजू है, और कुछ सहाफ़ियों की तरफ से यह सवाल उठाया गया कि हमज़ा शहबाज को पहले ज़मानत पर रिहा किया गया, फिर उसके बाद मियां शहबाज शरीफ की रिहाई मुमकिन हुई। वो मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि किस तरीके से उनकी रिहाई हुई, किस तरीके से वो जजेस ने मिलकर फ़ैसला दिया। खैर, इस पर आर्मी चीफ से सवाल उठाया गया कि क्या इसमें जो क़यादत है, फ़ौजी क़यादत है, उसका कोई आर्मी चीफ या जो पाक फ़ौज की क़यादत है उसका कोई किरदार है, क्योंकि यही तासर मिल रहा है कि इसमें खामोश मफाहमत करवाई जा रही है। जिस पर जनरल बाजवा ने कहा, बड़े स्माइली फेस के साथ मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि शहबाज शरीफ की जो ज़मानत पर रिहाई है आप लोग वो भी हमारे खाते में डाल रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपने हमारे खाते में डालनी होती है तो आप इशारा कर देते हैं कि ये बैजेस वाले या ये वर्दी वालों ने काम करवाया है, और वो सीधी हमारे खाते में डाल देते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये खालिस्तान एक अदालती मामला है, और अदालती मामलों पर पाक फ़ौज ना तो असरअंदाज होती है बतौर अदारा, और ना ही हम असरअंदाज होने की कोई कोशिश करते हैं। तो ये अदालत की तरफ से फ़ैसला किया गया और उसके मुताबिक रिहाई हुई। तो इस तरीके से उन्होंने बिल्कुल इस तासर को ज़ायल करने की कोशिश की कि इसमें कोई मफाहमती किरदार अदा किया गया है, और खुल के उन्होंने इसका जवाब दिया। व्यूवर्स, इसके साथ दूसरा जो सवाल बहुत ही अहम सवाल है याज सादक के हवाले से, जो उनका बयान था उस हवाले से, लेकिन ये कोई सवाल नहीं उठाया गया उनसे। असल में जो गुफ्तगू की गई थी वो अबसार आलम के ऊपर जो हमला हुआ उस हवाले से गुफ्तगू जारी थी। उसके मतलब सवाल किया गया था कि अबसार आलम पर जो हमला हुआ है वो उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि इसके पीछे ताकतवर फौजी शख्सियात शामिल हैं या उनकी तरफ से ये करवाया गया। तो इसी के जवाब देते हुए उन्होंने इस चीज़ को रद्द भी किया, और साथ उन्होंने ये कहा कि अबसार आलम का कौन सा ऐसा कसूर था जिसकी वजह से हम उस पर हमला करवाते। यानी उनके जवाब देने का मकसद ये था
کہ ایک ٹویٹ صرف محض انہوں نے کر دی DGISI کے خلاف تو اس پر ہم ان پر حملہ کروا دیتے، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر انہوں نے حوالہ دیا یاس صادق کے بیان کا، انہوں نے کہا کہ یاس صادق نے جو بیان دیا تھا وہ اتنا سخت تھا جس سے ہمارا ملکی وقار مجروح ہوا، جو ملکی تاثر تھا وہ نیگیٹو ہوا، ہمارا جو موقف تھا وہ ٹوٹل اس کے مخالف انہوں نے بیان دیا، جس کو انڈین میڈیا نے ہائی لائٹ کیا اور بہت زیادہ ملکی وقار کو نقصان پہنچا۔ تو اس پر ہمارے پاس بہت سے آپشن ہیں، جو ہمارے قوانین ہیں، جو ریاست کے قوانین ہیں، ملکی قوانین ہیں، اس کے مطابق ہم ان کے خلاف کوئی بھی کلاز استعمال کر سکتے تھے اور ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کارروائی کرنے سے بھی گریز کیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ادارہ، ہماری افواج اتنی کمزور نہیں ہے کہ کسی کے ایسے بیان سے اس کو ذکر پہنچے یا کمزور ہو جائے یا غیر محفوظ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس بیان کو اگر درگزر کر دیا تو یہ ابصار عالم کا محض ایک ٹویٹ کر دینا، اس پر اتنا بڑا کوئی حملہ کروا دیا جائے یا اس طرح کا ہم کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے، اور نہ ہم ایسی کسی چیز پر یقین رکھتے ہیں۔ ویورز، یہ باتیں تھیں جو ڈسکس ہوئیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں ہیں۔ میں نے اپنے پہلے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ 7 گھنٹے طویل ملاقات تھی، جس میں بہت سی باتیں کھل کے کی گئیں، اور یہ باتیں جو ہیں وہ افطاری کے بعد جو آئس کریم کا سیشن تھا، ٹھنڈے آئس کریم کو کھاتے ہوئے، ٹھنڈی آئس کریم میں اور ٹھنڈے ماحول میں یہ گرما گرم باتیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی، صحافیوں کی طرف سے سوال اٹھائے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آرمی چیف کی طرف سے ISPR کی طرف سے صحافیوں کو دعوت دی گئی، مخصوص صحافیوں کو دعوت دی گئی، تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے کووڈ کا ٹیسٹ کروانا ہے، جن صحافیوں کا ٹیسٹ اور اس کی رپورٹ جمع کروانی ہے، جن کا ٹیسٹ منفی ہوگا، نیگیٹو ہوگا، صرف ان کو مدعو کیا جائے گا، وہی اس میں شامل ہو سکیں گے۔ اگر کسی کا پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر اس کو نہیں بلایا جائے گا۔ تو اس طریقے سے تمام SOPs کو فالو کرتے ہوئے یہ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جو بھی تازہ ترین انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارا چینل جو نئے لوگ آئے ہیں وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔